बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक का जो पहला टॉपिक है थर्मल फिज़िक्स चैप्टर का, डेट इज़ ब्राउनियन मोशन, उसको स्टडी करेंगे। और उससे पहले ही आप लोग जो है वो ये इस पूरे टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लें, फिर इसको जो है वो अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। तो ब्राउनियन मोशन जो है वो आपके पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, और इसके अंदर 3 से 4 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, और 3 से 4 एमसीक्यूज हैं। वो सारी डिटेल यहाँ पर मैंने लिख दी और आपने यहाँ पर जो है वो अपनी नोट कर लेनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्राउनियन मोशन जो है वो होता क्या है। ब्राउनियन बेसिकली एक साइंटिस्ट है, उसके नेम के ऊपर जो है वो इस मोशन को नाम दिया गया है ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या है, आपको इसको आपने सिर्फ इमेजिन करना है कि बाज़ औक़ात आप जब सुबह के टाइम उठते हैं तो आपके घर में अगर कोई रोशनदान है या खिड़की है तो उसके अंदर से आपको नज़र आ रहा होता है कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो है ना वो अंदर आ रहे होते हैं आपके रोशनदान से सनलाइट के अंदर। जब आप सुबह उठते हैं तो सनलाइट के अंदर सूरज की रोशनी में खिड़की से या रोशनदान से आपको कुछ डस्ट पार्टिकल्स अंदर आते नजर आते हैं, और वो डस्ट पार्टिकल्स रैंडमली जो है ना वो मूव कर रहे होते हैं, फैल रहे होते हैं। आपने अक्सर ये चीज़ जो है वो नोटिस की होगी, डस्ट पार्टिकल्स का फैलना। और वो डस्ट पार्टिकल्स कहाँ से आ रहे होते हैं, आपके रोशनदान से जब आ रहे होते हैं। अब बहुत से साइंटिस्ट जो है वो यही समझते थे कि ये जो है वो खुद ब खुद क्या हो रहे हैं, ये पार्टिकल्स फैलना शुरू कर देते हैं, ये पार्टिकल्स जो है वो जिंदा होते हैं। तो ब्राउनियन ने जो है वो ये माइक्रोस्कोप के ऊपर देखा, और माइक्रोस्कोप के जरिए उसने ये चीज़ आगे जाकर इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया कि ये ऐसा नहीं है, ये बेसिकली जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं और जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मदद से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ना वो रैंडमली क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करने लग जाते हैं। मैं आपको उसको समझाता हूँ, एक वीडियो एनिमेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। ये वही डेफिनेशन है जो आपके बुक पे लिखी हुई है, एज इट इज़ मैंने नोट किया है। द रैंडम zigzag motion of very small particles caused by continuous collision with surroundings molecules is called Brownian motion। अब या तो आप कह लें कि ब्राउनियन मोशन क्या है कि डस्ट पार्टिकल्स का एयर मॉलिक्यूल्स के साथ या गैस मॉलिक्यूल्स के साथ मिलना और मिलकर जो है वो रैंडम या जिगजैग मोशन बनाना क्या कहलाता है, ब्राउनियन मोशन। या फिर किसी लिक्विड के अंदर, आप किसी भी लिक्विड के अंदर ये पानी ले लें, पानी के अंदर आप कोई चीज़ डालते हैं, लाइक इसने जो डिस्कवरी की और जो ब्राउनियन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर क्या था, उसने पोलन पार्टिकल्स लिए थे। पोलन पार्टिकल्स, अगर हम देखें रैंडम मोशन ऑफ पोलन पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, ये एग्जांपल है जो ब्राउनियन ने एक्सप्लेन की थी पोलन पार्टिकल्स। क्या पोलन पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो आप फूल वगैरह लेते हैं, जब आप फूलों को इस तरह से, किसी फूल को इस तरह से उसका रस निचोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको इस तरह से दबाते हैं तो उसके अंदर से जर्द कलर का जो है वो या येलो कलर का जो है वो आपके पास जर्रात निकलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पोलन पार्टिकल्स। स्क्रीन पर आपके सामने जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि फूलों को जब आप इस तरह से करते हैं तो उसके अंदर से जो आपको येलो येलो निशान नजर आने लग जाते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप उसको पानी के अंदर डाल दें, ब्राउनियन ने क्या किया, फूल पकड़ा, उसको इस तरह से निचोड़ना शुरू किया और उसके अंदर से जो पोलन पार्टिकल्स निकले वो उसने जो है वो लिक्विड के अंदर डाल दिए। अब उसने देखा माइक्रोस्कोप के ऊपर वो जो पोलन पार्टिकल्स थे, जब उसने पानी के अंदर डाले तो पानी के अंदर वो पोलन पार्टिकल्स रैंडमली जो है वो मूव करने लग गए। अब स्टार्टिंग में तो उसने यही सोचा कि ये जो पोलन पार्टिकल्स है ना ये जिंदा होते हैं, जिसकी वजह से ये जिंदा है तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। उसने फिर बाद में ये एक्सप्लेन किया और ये नोटिस किया कि जब वो पानी के अंदर जाते हैं ना तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, पानी के भी मॉलिक्यूल्स हैं जो मूव कर रहे होते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो टकराते हैं किसके साथ, उन पोलन पार्टिकल्स के साथ। जब पानी के मॉलिक्यूल्स पोलन पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं तो उस टकराव की वजह से वो पोलन पार्टिकल्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, जिगजैग मूव करना शुरू हो जाते हैं। सेम इसी तरह डस्ट पार्टिकल की एग्जांपल के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब डस्ट पार्टिकल्स अंदर आ रहे होते हैं तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके साथ आकर टकराते हैं। जब वो उसके साथ आकर टकराते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिगजैग मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये होती है ब्राउनियन मोशन। जो डस्ट पार्टिकल्स की मोशन है वो ब्राउनियन है। आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने, लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन वो है वो ब्राउनियन नहीं है। ब्राउनियन मोशन क्या है, जो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से और कोलिजन की वजह से, टकराव की वजह से डस्ट पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। या फिर लिक्विड के अंदर कोई भी चीज़ डाली जाए, छोटे छोटे ज़रात डाले जाएं
तो वो ज़रात जो है वो पानी के अंदर जाकर फैलना शुरू कर देते हैं। तो वो जो फैलना शुरू करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन जो है वो आपको डेफिनेशन और एग्जांपल आपके पास आ गई। वो आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं एग्जांपल्स दें ब्राउनियन मोशन की, तो आप क्या लिखेंगे? रैंडम मोशन ऑफ पोलन पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, दूसरी रैंडम मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, तीसरी आप लिख सकते हैं स्मोक पार्टिकल्स मूव इरेगुलरली इन एयर। जो स्मोकिंग होती है, जब स्मोकिंग करते हैं तो उसके पार्टिकल्स भी आपको जो है वो इरेगुलरली रैंडमली मूव करते नजर आते हैं। तो बेसिकली जो वो पार्टिकल्स डस्ट के बाहर निकलते हैं तो बाहर जो साथ हवा होती है वो उनको उनके साथ टकराव करती है, कोलिजन करती है, और वो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली मूव करने लग जाते हैं। तो वो जो मूवमेंट होती है वो क्या कहलाती है? ब्राउनियन मोशन। अब आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, डिस्कवरी ऑफ ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन की डिस्कवरी किस तरह से हुई उसके ऊपर आपने जो है वो थोड़ा सा लिखना होगा। तो 1827 आपकी जो पीडीएफ फॉर्म के अंदर बुक आई है उसके अंदर यहाँ पर 1927 लिखा है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। उम्मीद है कि जब बुक पब्लिश होकर आएगी तो उसमें ये मिस्टेक वो वेरीफाई कर लेंगे और 1827 ही लिखेंगे। लेकिन अगर 1927 ही लिखा होता है तो आपने उसको करेक्ट कर लेना है। अभी से बता रहा हूँ ये 1827 है, 1927 नहीं है। 1827 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो एक बॉटनिस्ट था जो पौधों वगैरह की स्टडी करते हैं, उनको आप बॉटनिस्ट बोलते हैं। बॉटनी स्टडी होती है ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसने माइक्रोस्कोप के अंदर ये देखा डैट टाइनी पोलन पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पोलन पार्टिकल्स हैं, वर मूविंग रैंडमली इन अ लिक्विड। वो लिक्विड के अंदर क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे। तो बाद में उसने ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस चीज़ को मजीद प्रूफ कर लिया। काइनेटिक थ्योरी जो अगला टॉपिक है हमारा उसके अंदर, कि वो जो मूव कर रहे होते हैं, शुरू में यही लगता था कि वो पोलन पार्टिकल्स जिंदा हैं जिसकी वजह से वो अंदर जाके मूव करने लग जाते हैं, लेकिन बाद में ये प्रूव हो गया कि वो इस वजह से मूव नहीं करते थे बल्कि वो पानी के जो अपने मॉलिक्यूल्स थे वो जब हरकत कर रहे होते हैं और जब ये ज़रात अंदर जाते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स की हरकत की वजह से, टकराव की वजह से वो ज़रात क्या करने लग जाते हैं? रैंडम मोशन बना लेते हैं। उसको हम उस मोशन को क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। लेटर बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन इट यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपकी साइड इन्फॉर्मेशन में भी लिखा हुआ है, एमसीक्यूज वगैरह के लिए आ सकता है। उसके बाद आपके पास आता है कि हाउ ब्राउनियन मोशन अकर्स। ब्राउनियन मोशन कैसे होती है? तो आपके पास फर्ज करें एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर, उसके अंदर आपको पता है मॉलिक्यूल्स होते हैं मिलियंस की तादाद में। मैं चंद एक बनाता हूँ, ठीक है। यानी एक गैस सिलेंडर है ना, गैस सिलेंडर आपके घरों में होता है। उस गैस सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन हमारे पास चीज़ें हैं ना। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत फास्टली और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। यानी ये मॉलिक्यूल इसके साथ टकराएगा तो इसके साथ क्या करेगा? मोमेंटम शेयर करेगा। फिर आगे इसको मोमेंटम मिलेगा, ये इसके साथ कोलायन करेगा, ये इसके साथ कोलायन करेगा, ये इसके साथ कोलायन करेगा। तो ये अपने अंदर जो है वो क्या करते हैं? एक ब्राउनियन मोशन बना लेते हैं। ये तमाम मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं और इस बॉल के साथ भी टकराते हैं गैस कंटेनर के। अब हाउ ब्राउनियन मोशन अकर्स होता क्या कि मॉलिक्यूल इन अ गैस, एक गैस कंटेनर ले लें, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं चेंजेस इट्स पाथ आफ्टर कोलिजन विद अनदर मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे के साथ टकराएगा, इसके साथ मोमेंटम शेयर करेगा। ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ये चीज़ें, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ के आए हैं। तो ये एक दूसरे के साथ टकराव करके अपने पाथ चेंज करते रहते हैं और इरेगुलर पाथ बना लेते हैं। तो जिसकी वजह से अंदर जो है वो आपके पास क्या हो जाती है? एक ब्राउनियन मोशन भी स्टार्ट हो जाती है। कंटिन्यूस कोलिजन, बार बार जो कोलिजन हो रही है, मेक द मॉलिक्यूल फॉलो अ रैंडम पाथ। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो एक रैंडम पाथ बना लेते हैं। ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम एंड एनर्जी आर एक्सचेंज बिटवीन द मॉलिक्यूल। ये जो कोलिजन हो रही होती है इसके दौरान मोमेंटम भी एक्सचेंज हो रहा होता है और पार्टिकल्स की जो आपके पास एनर्जी है वो भी आपस में क्या हो रही होती है? एक्सचेंज हो रही होती है। मीन्स के अगर ये इसके साथ जाकर टकराएगा, यानी एक वो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था कि एक बॉल दूसरे बॉल के साथ जाकर टकराती है तो वो अपना मोमेंटम और एनर्जी अगले के साथ क्या करती है? शेयर करती है। तो जब ये इसके साथ टकराएगा तो ये अपना मोमेंटम और जो एनर्जी है वो आपस में क्या होंगी? इंटरचेंज होंगी, तो वो एक्सचेंज होती रहती हैं। तो ये आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ ब्राउनियन मोशन अकर, तो आपने ये लिखना है। लास्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बुक के अंदर, टॉपिक के अंदर लास्ट पर ये हेडिंग्स के बगैर लिखा हुआ है, मैंने हेडिंग्स बना दी हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राउनियन मोशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर ब्राउनियन मोशन अकर करती है और होती है, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले साइज ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए साइज ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल का साइज जो है वो
छोटा है तो स्पीड जो है वो ब्राउनियन मोशन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बड़ा आसान सा तरीका है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ब्राउनियन मोशन। देखें साइज जो है वो ब्राउनियन मोशन के साथ क्या है, इनवर्स रिलेट कर रहा है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ ज़्यादा, या एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मैंने ये कहा कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इनवर्स रिलेट कर रहा है ब्राउनियन मोशन के साथ। ब्राउनियन मोशन क्या है, स्पीड है यानी मूवमेंट है। अब आप फर्ज करें कि आपके पास जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है उसका वो क्या है, बहुत छोटा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए अगर समझें, अगर एक बॉल छोटा है तो उसका जो मैस है वो क्या होगा, कम होगा। मीन्स कि एक छोटी बॉल है, ठीक है, तो दो छोटी बॉल्स आपस में टकराएंगी, तो टकराने के बाद इनकी कोलिजन के बाद आपस में मोशन क्या होगी, ज़्यादा फास्ट होगी। लेकिन अगर एक बॉल जो है वो बड़ी है, ठीक है, तो उसका मैस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। भारी मैस वाली चीज़ जो है, जाहिर सी बात है उसकी स्पीड स्लो होती है। आप इसको यूँ समझ लें कि एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिम है। जो स्लिम इंसान है वो ज़्यादा फास्टली मूव कर सकता है, लेकिन जो भारी इंसान है उसको ज़्यादा स्पीड से मूव करने में मसला होगा। तो कोई भी भारी चीज़ है उसके लिए ज़्यादा स्पीड इख्तियार करना जो है वो मुश्किल होता है, और जो हल्की चीज़ है वो इजीली जो है वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकती है। तो इसीलिए जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल है वो इन्वर्स रिलेट करता है, डायरेक्ट रिलेट नहीं करता। यानी अगर साइज़ बड़ा होगा तो स्पीड कम होगी, अगर जो है वो साइज़ छोटा होगा तो उसकी ब्राउनियन मोशन क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद है विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। विस्कोसिटी बोलते हैं गाढ़ेपन को। विस्कोसिटी भी चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर में, आई थिंक चैप्टर 5 था जिसमें विस्कोसिटी को डिस्कस किया था। गाढ़ेपन को बोलते हैं, अब आम अल्फाज में जो है वो इस तरह से जहन में रख सकते हैं, विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन। अब एक तरफ मैं लेता हूँ पानी और एक तरफ लेता हूँ शहद, दोनों फ्लूइड हैं। अब पानी के अंदर अगर आप वो पोलन पार्टिकल्स डालते हैं और दूसरी तरफ आप शहद के अंदर डालते हैं, तो पानी क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है और पानी जो है वो इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, जो हनी है, जो शहद है, वो गाढ़ी जो है वो ज़्यादा होगी। तो जो आपके पास पानी के अंदर पोलन पार्टिकल्स जाएंगे वो फास्टली मूव करेंगे, उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। और जो हनी के अंदर, जो शहद के अंदर पोलन पार्टिकल्स में डालूंगा वो आराम आराम से मूव करेंगे, क्योंकि जो हनी है उसकी विस्कोसिटी, उसका गाढ़ापन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये भी इन्वर्स रिलेट करेगा। स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। यानी कि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाएगी, विस्कोसिटी कम होगी तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद लो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड रिजल्ट इन फास्टर ब्राउनियन मोशन। अगर विस्कोसिटी कम है जैसे पानी की, तो ब्राउनियन मोशन क्या होगी वहाँ पर, ज़्यादा। उसके बाद टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ब्राउनियन मोशन क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं, एयर मॉलिक्यूल्स भी जो है वो फास्टली मूव कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव कर रहे हैं। अगर आप पानी का टेम्परेचर भी अगर ज़्यादा होगा, गर्म पानी होगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स पानी के जो है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर जब कोई डस्ट पार्टिकल्स या पोलन पार्टिकल्स डाले जाएंगे तो हाई टेम्परेचर वाली चीज़ जो है वो उसके अपने अंदर डलने वाली चीज़ों को भी क्या करेगी, ज़्यादा फास्ट कर देगी। मतलब एक पानी उबलता हुआ है, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर है, उसके अंदर मैंने पोलन पार्टिकल्स डाले, तो ब्राउनियन मोशन क्या है, उन पोलन पार्टिकल्स ने हरकत करनी है। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स ने उसके साथ टकराना है। अगर पानी के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो वो टकराएंगे भी ज़्यादा तेज़ी से, तो हायर टेम्परेचर इंक्रीज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा टॉपिक है ब्राउनियन मोशन से रिलेटेड, तो इसको आप तस्वीर लेकर नोट कर लें। तमाम क्वेश्चंस जो पहले टॉपिक में से बनते थे वो मैंने आपके सामने जो है वो रख दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।